हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले ਆਪਾਂ हिस्टैरिसिस। बहुत सारे टर्म्स हैं इस दे विच, ठीक है। बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक नाल बन सकते हैं। ਆਪਾਂ सारे रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करांगे इस वीडियो च, वो सारियां टर्म्स डिस्कस करांगे। क्लियर? हिस्टैरिसिस की हुंदा बेटा उस बारे दस रहे मैं तो हिस्टैरिसिस बारे, ठीक है। हिस्टैरिसिस इज अ ग्राफ, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन आई एंड एच, द वेरिएशन बिटवीन आई एंड एच भी एच के नाल आई किवें वेरी करेगा। इस करके पहला थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए है वट इज़ एच, वट इज़ आई है नॉलेज। मैं तो अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा करवा चुके हैं भी एच की होंगे आई की होंगे। वट इज़ एच? H is intensity of magnetizing field, भी फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। वीक फील्ड घट फोर्स लगाते होंगे ने, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा फोर्स लगाते होंगे ने। या कह लो वीक फील्ड किसी भी चीज़ को घट मैग्नेटाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा। वट इज आई? I is intensity of magnetization, intensity of magnetization मतलब भी केड़ा फील्ड कितना मैग्नेटाइज हो गया, केड़ा सॉरी केड़ा ऑब्जेक्ट, केड़ा सबस्टांस कितना मैग्नेटाइज हो गया। जेड़ा सबस्टांस जिन्ना ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा उसकी आई की वैल्यू उन्नी बढ़ जाएगी, ਜਿਹੜਾ घट मैग्नेटाइज होएगा आई की वैल्यू घट है। या कह लो जिहदी आई की वैल्यू घट है वो घट मैग्नेटाइज होएगा, जिहदी आई की वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा। जिमें जिमें सबस्टांस मैग्नेटाइज हो ही जाएगा, एज इट्स मैग्नेटिज्म गोज ऑन इंक्रीजिंग आई इंक्रीज हुई है। एंड एक सिंपल सबस्टांस तो एक मैग्नेटाइज सबस्टांस की फर्क होता है। जिहड़ा एक सिंपल आयरन का पीस है, सिंपल आयरन का पीस, दिस इज सिंपल आयरन पीस, इस दे जेडे अंदर एटम्स ने, एटम्स हर एटम की मैगनैटिक डाइपोल मूवमेंट होती है, पता है ना थोनों, हर एटम की मैगनैटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। बट वो एटम्स रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, एटम्स प्लेस्ड रैंडमली, दैट मीन्स डाइपोल्स प्लेस्ड रैंडमली। बिकॉज डाइपोल्स प्लेस्ड रैंडमली इस करके इस सबस्टांस की नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो आई का फार्मूला सीगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम 0/v, 0 आई 0। सिंपल आयरन का सबस्टांस मैग्नेटाइज जब तक वो मैग्नेटाइज नहीं होगा उदों तक वो आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 होने का मतलब हले वो सबस्टांस मैग्नेटाइज नहीं होएगा। जिहड़ा सबस्टांस मैग्नेटाइज होगा ना वो डाइपोल्स की डायरैक्शन हौली हौली सेम होई जाएगी। जिमें जिमें वो नंबर ऑफ डाइपोल्स की डायरैक्शन, नंबर ऑफ डाइपोल्स की डायरैक्शन सेम हो जाएगी, है ना, उमें उमें सबस्टांस मैग्नेटाइज होएगा, वो डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होने के नाल आई इंक्रीज हो जाएगी। जो वो सारे डाइपोल्स की डायरैक्शन सेम होगी, वैन सबस्टांस के सारे डाइपोल्स की डायरैक्शन सेम होगी, असी कहांगे सबस्टांस फुली मैग्नेटाइज हो गया। सबस्टांस फुली मैग्नेटाइज हो गया, वह एम मैक्सिमम हो जाएगा, वो आई की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जो सारे डाइपोल्स एक डायरैक्शन च आ गए उस तो बाद वो सबस्टांस होर ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, ਉਹਦੀ m ਦੀ वैल्यू होर इंक्रीज नहीं हो सकती, ਉਹਦੀ i ਦੀ वैल्यू भी होर इंक्रीज नहीं हो सकती। मतलब i ਦੀ वैल्यू किसी भी सबस्टांस का i है, जिमें जिमें सबस्टांस मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिमें जिमें वो डाइपोल्स की डायरैक्शन सेम हो जाएगी, वो मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाएगा, i इंक्रीज हो जाएगा। बट जो सारे डाइपोल्स एक डायरैक्शन हो गए उस वक्त असी कहांगे सबस्टांस इज फुली मैग्नेटाइज्ड एंड उसका आई की हो जाएगा मैक्सिमम। उस तो बाद उसका आई इंक्रीज नहीं हो सकता। क्यों नहीं इंक्रीज हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी वो सारे डाइपोल्स एक डायरैक्शन च हो
ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼। ਆਲ ਡਾਈਪੋਲਸ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਐਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਰੈਂਡਮ। ਇਹ ਐਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਈਪੋਲਸ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਰੋਜ਼ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦਿਸ ਐਟਮ, ਇਸ ਐਟਮ ਦਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਟਮ ਦਾ, ਇਸ ਐਟਮ ਦਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਊਥ ਹੈ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਾਰਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਐਰੋਜ਼ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੋਨ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹਲੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਰੈਂਡਮਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਹੋਏਗੀ, I 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ I and H। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ I and H ਬਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ I and H ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ H ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ I ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਹੋਏਗਾ। H इज मैग्नेटिक फील्ड है ना, भी मैग्नेटिक फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। I सबस्टांस कितना मैग्नेटाइज हुआ है। ओके, तो बेटा फिलहाल ये डायग्राम्स मैं थोड़ा टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहना बेटा, वेट इस बारे भी दस देना। आप बिल्कुल स्टार्टिंग तो चलते हैं, दैट मीनस एवं समझो भी हुण तक तो मैं थोड़ा जो दसिया है वो प्रीवियस नॉलेज सी, टॉपिक हुण स्टार्ट करते हैं। ओके, फिलहाल अपने को एक आयरन का पीस है, आयरन रॉड, एंड हले ये मैग्नेटाइज नहीं है। असी इनू किसी मैग्नेटिक फील्ड च भी नहीं रखा। ठीक है, असी इसनू किसी मैग्नेटिक फील्ड च नहीं रखा। इस च नंबर ऑफ डाइपोल्स लेट कर लो 100 ने। मैं थोड़ा मैथेमैटिकल लैंग्वेज के नाल समझाना, मैथेमैटिकल लैंग्वेज वो समझना आसान हो जाए। इस 100 डाइपोल्स है, हर डाइपोल की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, बट बिकॉज एटम्स आर प्लेस्ड रैंडमली, डाइपोल्स आर प्लेस्ड रैंडमली, उन्होंने डाइपोल मूवमेंट्स दी डायरैक्शंस रैंडम ने, इस करके हले ये सबस्टांस मैग्नेटाइज नहीं है। इस सबस्टांस की नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है ना। असी कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया, असी हले कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई नहीं किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो H 0 है ना। सबस्टांस दी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होने करके I भी 0। समझ गए बेटा? समझ आ रही है ना? मैं रिपीट कर रहा, देखो ये अपने को एक आयरन की रोड है, हर एटम की डाइपोल मूवमेंट होती है, हर एटम की डाइपोल मूवमेंट होती है, बट बिकॉज डाइपोल्स आर प्लेस्ड रैंडमली, उन्होंने डाइपोल मूवमेंट्स की डायरैक्शन रैंडम है, रैंडम डायरैक्शन होने करके सबस्टांस की नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है। नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होने करके सबस्टांस का I की वैल्यू भी 0 है। M 0 हो गया तो I भी की हो गया 0। ਇਹਦਾ मतलब भी जो H 0 है तो I भी 0 है। When H is 0 तो I भी की है 0। तो ग्राफ ओरिजिन तो स्टार्ट करेंगे, ग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। हुण पता है की करना है, तुसी ਇਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो। ठीक है, H की वैल्यू हुण 0 नहीं है, तुसी ਇਹਦੀ वैल्यू थोड़ी अप्लाई करती, H अप्लाई करता। H अप्लाई करना बेटा कुछ डाइपोल्स सेम डायरेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड तुसी अप्लाई किया H कह लो या B कह लो,
बी का फार्मूला होंगे ना म्यू एच, चाहे एच कह लो या बी कह लो, जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड तुसी अप्लाई किया है, इस मैगनैटिक फील्ड ने इन्हां डाइपोल्स ते की लगानी है फोर्स। ठीक है, हुण जिहड़े इन्हां चों वीक डाइपोल सीगे, वीक डाइपोल मैं पता किहनूं कह रहा है, जिहड़े पहला ही मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे अलोंग ने, लाइक दिस, ये मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दे नियर अबाउट है। ठीक है, like this, like this, these are weak dipoles, these are weak dipoles। मैं बेटा weak dipoles पता है किहनूं कह रहे हैं, किहनूं कह रहे हैं मैं weak dipoles, जिहड़े पहला ही मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ा जिहा tilted ने, those dipoles which are tilted by small angle from magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड पता है की करूँगा उन्हां वीक डाइपोल्स से, मान लो 10 डाइपोल्स वीक है, 10 डाइपोल्स वीक है बेटा, वीक मतलब इन्हां दी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वैसे तो सारिਆਂ ते फोर्स लगाएगा, है ना, सारिਆਂ ते फोर्स लगाएगा, लेकिन जिहड़े वीक डाइपोल्स हैं ये अपनी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर लेंगे। दैट मीनस ये सबस्टांस थोड़ा जिहा मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि कुछ डाइपोल्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो गई, है ना, कुछ डाइपोल्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी। इन्हां डाइपोल्स के कारण इस सबस्टांस की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन जाएगी, चाहे थोड़ी ही बन जाएगी, जिस कारण आई भी वैल्यू कुछ ना कुछ बन जाएगी। दैट मीन्स व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, जो असीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उस मैग्नेटिक फील्ड ने डाइपोल्स ते की लगाई फोर्स, फोर्स लगाने नाल कुछ डाइपोल्स की डायरेक्शन की होगी सेम, कुछ डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम होने नाल सबस्टांस की हो गया मैग्नेटाइज, है ना, थोड़ा जिहा मैग्नेटाइज हो गया। जिस सबस्टांस मैग्नेटाइज हो गया दैट मीनस उसकी आई की वैल्यू क्रिएट होगी, हुण आई जीरो नहीं होया। दैट मीनस जो एच जीरो सी उदों आई भी जीरो सी, बट जो तुसी एच इंक्रीज किया आई भी इंक्रीज हो गया। तो ग्राफ इस तरीके नाल राइज होना स्टार्ट होएगा भी एच दे इंक्रीज होने दे नाल आई इंक्रीज हो, तुसी एच की वैल्यू होर इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को होर स्ट्रोंग कर दो, स्ट्रोंग। ठीक है, तुसी सपोज करो एच की वैल्यू इंक्रीज कर दी, एच की वैल्यू इंक्रीज होने नाल की होगा बेटा, कुछ डाइपोल्स होर सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। पहला कितने होए सी 10, सपोज कर दो 20 डाइपोल्स होर सेम डायरेक्शन हो गए, 10 पहला हो गए सी 20 हुण हो गए, तो टोटल कितने डाइपोल्स सेम डायरेक्शन हो गए 30 डाइपोल्स सेम डायरेक्शन हो गए। दैट मीन्स सबस्टांस होर मैग्नेटाइज हो गया, है ना, सबस्टांस बिकम्स मोर मैग्नेटाइज, होर मैग्नेटाइज हो गया तो एम इंक्रीज होएगा, एम इंक्रीज होना आई इंक्रीज होएगा। तो एज एच गोज ऑन इंक्रीजिंग आई गोज ऑन इंक्रीजिंग, एच बढ़ाई आओ आई बढ़ी जाएगा, एच बढ़ाई आओ आई बढ़ी जाएगा। मतलब पहला 10 डाइपोल सेम डायरेक्शन होए सी, फिर 20 हो गए, फिर 20 होर हो गए, 50 हो गए, फिर 20 होर हो गए, 70 हो गए, फिर 20 होर हो गए, 90 हो गए। हौली हौली एच बढ़ाई आओ, एच बढ़ाई आओगे, होर डाइपोल्स दी सेम डायरेक्शन जिहड़ी है वधी जाऊगी। नंबर ऑफ डाइपोल्स बेटा, नंबर काउंटिंग नंबर ऑफ डाइपोल्स विच आर इन सेम डायरेक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, है ना। जिमें जिमें डाइपोल्स की गिनती, सेम डायरेक्शन वाले डाइपोल्स बोल रहे हैं मैं, सेम डायरेक्शन वाले डाइपोल्स की गिनती वधी जाएगी, एम वधी जाएगा, एम वधी जाएगा तो आई वधी जाएगा। दैट्स वाई मैं तुहानूं कह रहा जिमें जिमें तुसीं एच वधाओगे आई वधी जाएगा। एक स्टेज यह जी आ जाएगी जो 100 दे 100 डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन, आ स्टेज आ जाएगी 100 दे 100 डाइपोल्स की डायरेक्शन की हो जाएगी
100 ਦੇ 100 ਡਾਈਪੋਲਸ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, उस वक्त इस सब्सटेंस का m मैक्सिमम हो जाएगा, m मैक्सिमम का i भी मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब एक h की वैल्यू एज ही आ जाएगी, जिस h की वैल्यू ते i की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को की बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जो मैं थोड़ा ग्राफ पे शो करा बेटा, जिमें जिमें तुसी h इंक्रीज करोगे i इंक्रीज हुई है, as h goes on increasing i goes on increasing, h goes on increasing i goes on increasing। एक पोजीशन है जी आ जाएगी, एक h की वैल्यू है जी आ जाएगी, जिससे all the 100 जितने भी डाइपोल्स नहीं, all the 100 डाइपोल्स comes to be in same direction, substance becomes मैक्सिमम मैग्नेटाइज। वो सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुका है, ओदी आई की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है। इस तो बाद तुसी जितना मर्जी h बढ़ा लो, जितना मर्जी h बढ़ा लो, i remains constant। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आके होर मैग्नेटिज्म इंक्रीज होना बंद हो जाए, सब्सटेंस बिकम्स फुली मैग्नेटाइज। तुसी ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर जिन्ने डाइपोल्स सी सारे एक डायरेक्शन च हो चुके ने, उस कोल होर नंबर ऑफ डाइपोल्स नहीं है। ऑल डाइपोल्स जिन्ने हैगे सी all are aligned in same direction। वो सब्सटेंस फुली मैग्नेटाइज हो चुके हैं, होर मैग्नेटिज्म इंक्रीज नहीं होएगा। तो पॉइंट समझ आ गया बेटा? एवं h इंक्रीज करने नाल i इंक्रीज होता है, h इंक्रीज करी जाओगे i इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कब तक? अप टू सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने तो बाद सब्सटेंस फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा। उस तो बाद ਉਹਦਾ ਹੋਰ i इंक्रीज नहीं होएगा, चाहे तुसी जिन्ना मर्जी h इंक्रीज करी जाओ, जिन्ना मर्जी h ਵਧਾਈ जाओ, ਉਹਦੇ i ਦੀ वैल्यू ਹੋਰ इंक्रीज नहीं होएगी। वो फुली मैग्नेटाइज हो चुके हैं। उस पॉइंट ਨੂੰ जिस पॉइंट ਤੇ कोई सब्सटेंस फुली मैग्नेटाइज हो जाए, होर ਉਹਦਾ मैग्नेटिज्म इंक्रीज ना होवे, ਉਹਦਾ मैग्नेटिज्म मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम i मैक्सिमम हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन। पूरे तक समझ आ गया बेटा? तो हम आप किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं? सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, व्हेन ऑल डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन। हुण पता है की करना है? हुण तुसी उल्टा करो। उल्टा मतलब h ਵਧਾਉਣ ਦੀ जगह ना इत्थों h घटाना शुरू कर। हुण जदों तुसी h घटाओगे तो इन्हां डाइपोल्स ते फोर्स घटेगी, इन्हां डाइपोल्स पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स घट जाएगी। समझ रहे हो ना? h ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ फोर्स ਵੱਧਦੀ ਸੀ, उस फोर्स कारण इन्हां डाइपोल्स की डायरेक्शन की होगी सी सेम। h घटाओगे फोर्स घट जाएगी, फोर्स घट जाएगी। इन्हां चों वो जिहड़े डाइपोल्स हैं द्वार तो रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जे डाइपोल्स द्वार तो रैंडम होणगे तो मैग्नेटिज्म डिक्रीज होएगा, जे मैग्नेटिज्म डिक्रीज होएगा तो i भी डिक्रीज होएगा। तो इसका मतलब ये होया भी जिमें जिमें असीं h घटावांगे i घटेगा। समझ गए मैं की कह रहे हैं? सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने तो बाद हुण तुसीं h नूं डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो बेटा। डिक्रीज जो तुसीं h घटाओगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड दी इन्हां डाइपोल्स ते फोर्स डिक्रीज होएगी। इन्हां डाइपोल्स ने रैंडम होना स्टार्ट कर देना है। मतलब एवें कह लो भी सब्सटेंस जिहड़ा असीं मैग्नेटाइज कीता सी वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट स्टार्ट्स डीमैग्नेटाइजेशन। ਉਹਦੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ मतलब समझ रहे हो ना बेटा? भी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ डाइपोल्स एक डायरेक्शन च ओरीएंट ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ कुछ डाइपोल्स रैंडम हो जाएंगे कुछ, जिस करके ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ मैग्नेटिज्म घट जाएगा। मैग्नेटिज्म घट जाएगा तो डाइपोल मूवमेंट घट जाएगी, आई घट जाएगी, है ना? तो एच गोज ऑन डिक्रीजिंग, एच घटन नाल आई घटेगा, एच घटन नाल आई घटेगा, एच घटन नाल आई घटेगा, एच घटाई जाओगे बेटा
एच डिक्रीज करी जाओगे आई डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए? बाय डिक्रीजिंग एच आई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? एच डिक्रीज कर करके जीरो कर दो, मेक एच जीरो हो जाएगा, सबस्टांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਗਨੀਟਿਜ਼ਮ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, सबस्टांस कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा। क्यों बचेगा मैं तुमको समझाना है, पहला ये दसो तुम आ समझ आ गया भी ये ग्राफ वापस किवें मुड़े, बोलो। जो तुसी सैचुरेशन पॉइंट ते पहुंच गए, सबस्टांस इज फुली मैग्नेटाइज्ड, उस तो बाद तुसी आ मैग्नेटिक फील्ड घटाओ, मैग्नेटिक फील्ड दे डिक्रीज करन नाल, मैग्नेटिक फील्ड दे डिक्रीज करन नाल डाइपोल्स ते फोर्स घटेगी, फोर्स घटेगी, दैट मीन्स डाइपोल्स रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे। डाइपोल्स जो रैंडम होना स्टार्ट होंगे, सबस्टांस स्टार्ट्स डीमैग्नेटाइजिंग, जो सबस्टांस डीमैग्नेटाइज होएगा उसका आई घटेगा, जिवें जिवें एच घटाओगे आई घटी जाएगा, एच घटाई जाओगे आई घटी जाएगा, एच घटाई जाओगे आई घटी जाएगा, तुसी एच नू घटा घटा के जीरो कर दो एट पॉइंट बी एच जीरो हो चुके हैं, एच बिकम्स जीरो बट सबस्टांस कुछ मैग्नेटिज्म बचेगा। क्यों बचेगा मैं तुहानू दसदा है बेटा, जेडे आ वीक डाइपोल्स सीगे, वीक डाइपोल्स केड़े बेटा, टेल मी कोई नहीं, छोटा जिहा टॉपिक है, कोई ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग डिफिकल्ट है, ओके। एक बारी समझ आ गया, तुहानू दोबारा तो रिपीट करने की भी नहीं लोड़ हैगी टॉपिक, ठीक है। हुण दसो वीक डाइपोल्स केड़े सी, जेडे सब तो पहला एक डायरैक्शन च ओरीएंट होए सी स्टार्टिंग च, आ वाले वीक डाइपोल्स, ये वीक डाइपोल्स है, जिहड़े सब तो पहला एक डायरैक्शन च होए सीगे, शुरुआत वाले 10 डाइपोल्स जो वीक सी, उन्हां ते मैग्नेटिक फील्ड अपना इन्फ्लुएंस छड़ देगा। ये मैग्नेटिक फील्ड दा उन्हां वीक डाइपोल्स ते इन्फ्लुएंस बचिया रहेगा, उस इन्फ्लुएंस कारण वो वीक डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तुसी एच जीरो कर दोगे, एच जीरो करन दे बावजूद भी, एच जीरो करन दे बावजूद भी कुछ वीक डाइपोल्स, आ देखो मैं आ टिक मार्क कर रहे हैं, कुछ वीक डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम रहेगी। इन्हां वीक डाइपोल्स कारण सबस्टांस की कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट बनेगी एंड कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचिया रहेगा, ठीक है। एच जीरो होने ते भी कितना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, एच जीरो करता तुसी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो करता, फिर भी सबस्टांस च कुछ मैग्नेटिज्म बच गया, उस बचे हुए मैग्नेटिज्म नू बोलते हैं रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यू को आपां कहते राख नू, है ना। केमिस्ट्री च तां पढ़दे हो तुसीं बेटा, केमिस्ट्री च पढ़ते नहीं, रेजिड्यू किनू कहंदे ने, बची हुई चीज़ नू, है ना। तो जिहड़ा मैग्नेटिज्म बच गया दैट इज नोन एज रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ते बेटा सबस्टांस च कितना मैग्नेटिज्म बचेगा बाय मेकिंग एच जीरो करने के बावजूद भी कितना आई बचेगा, ये सानू दसेगी रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी पता चलेगी वाई इंटरसेप्ट तो, भी ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट कितना है, लाइक ओ बी, जेड़ा ये ओ बी पोर्शन है ना बेटा, आ वाला पोर्शन ओ बी, दैट पोर्शन इज नोन एज रिटेंटिविटी। ओ बी नू असी की बोलते हैं रिटेंटिविटी, जिन्ना ओ बी पोर्शन ज्यादा है, जिन्ना ओ बी पोर्शन ज्यादा है उन्नी रिटेंटिविटी ज्यादा, जिन्नी रिटेंटिविटी ज्यादा सबस्टांस उन्ना मैग्नेटिज्म ज्यादा बचा हुआ है। तो किस सबस्टांस मैग्नेटिज्म घट बचा है, किस सबस्टांस मैग्नेटिज्म ज्यादा बचा है,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਰਿਟੈਂਟਿविटी ਤੋਂ। किस तो पता चलेगा? रिटेंटिविटी तो। एंड रिटेंटिविटी कितों पता चलेगी? वाई इंटरसेप्ट तो, मतलब ओबी तो। जे ओबी की वैल्यू लार्ज है तुसी कह दोगे भी रिटेंटिविटी लार्ज है, सबस्टांस च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचेगा। जे ओबी की वैल्यू स्मॉल है फिर तुसी कहोगे भी मटीरियल की रिटेंटिविटी स्मॉल है, सबस्टांस च रेजिडुअल मैग्नेटिज्म घट बचेगा। तो बेटा किस सबस्टांस च रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा बचेगा? जिहदी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। किस सबस्टांस च मैग्नेटिज्म घट बचेगा? जिसकी रिटेंटिविटी घट है। रिटेंटिविटी कित्थों पता चलेगी? रिटेंटिविटी कित्थों पता चलेगी? वाई इंटरसेप्ट तो। ग्राफ दे वाई इंटरसेप्ट तो उत्थों पता चलेगी रिटेंटिविटी मटीरियल की। तो रिटेंटिविटी की होंगी है बेटा? टेल मी रिटेंटिविटी। Tell me retentivity. It is the हाँ बोलो, it is the property of the material, good, which tells us how much residual magnetism remains in the substance even if applied magnetic field is zero. Applied magnetic field zero होने दे बावजूद भी सबस्टांस च कितना मैग्नेटिज्म बचिया रहेगा जो सानू ये दसेगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल इज नोन एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी इज फाइंड फ्रॉम द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। जिन्नी यदि ओबी की वैल्यू ज़्यादा उन्नी रिटेंटिविटी ज़्यादा, उन्ना मैग्नेटिज्म ज़्यादा बचेगा। जिन्नी ओबी की वैल्यू घट उन्नी तुसी कहोगे भी मटीरियल की रिटेंटिविटी घट है, मटीरियल च मैग्नेटिज्म घट बचेगा। क्लियर? थोड़ा जिहा कंसैप्ट हो रहा है, हले हो रहा है, ध्यान नाल समझो। हुण जिहड़ा ये मैग्नेटिज्म बच गया, आ वाला जिहड़ा वीक डाइपोल्स कारण बचा, सॉरी यानी जिहड़ा वीक डाइपोल्स कारण कुछ मैग्नेटिज्म बच गया है ना, तुसी मैग्नेटिक फील्ड जीरो करता फिर भी सबस्टांस कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को खत्म करना है, खत्म सबस्टांस को पूरा डीमैग्नेटाइज करना है। किवें करो? टेल मी, किवें करो? मैं थोड़ा लिखदा तो थोड़ा याद रहेगा। लिख देना बेटा। Retentivity tells us about residual magnetism, okay? And retentivity किस तो पता चल रही है? Y intercept, like OB, okay? ये मैं तुम दस रिमाइंड याद रखियो ना। हुण मैं आ गया इस ते भी जेड़ा वीक डाइपोल्स है इन्हां दे कारण ये मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। असीं इस मैग्नेटिज्म को खत्म करना है। की करोगे? तुसी जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो उन्हों ओपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करो। पहला असीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कीता सी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगे नूं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो पीछे, अप्लाई मैग्नेटिक अप्लाई करो बेटा। जो तुसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना तो सब तो पहला जेड़े वीक डाइपोल्स ने दे स्टार्ट्स बीइंग रैंडम, वो रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिमें जिमें तुसी एज एच गोज ऑन इंक्रीजिंग, as h goes on increasing, these dipoles starts to become random। ये dipoles random होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। जिमें जिमें ये रैंडम होना शुरू हो जाएंगे सबस्टांस का मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म सी ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जे पहला तुसी ग्राफ उधर नूं ड्रा कीता है, दिस इज पॉजिटिव एच, दिस इज नेगेटिव एच। पॉजिटिव ते नेगेटिव सिर्फ
डायरैक्शन दस रहे हैं, पॉजिटिव एंड नैगेटिव ओनली इंडिकेट्स डायरैक्शन। भी पहला मैगनैटिक फील्ड तुसी अप्लाई किया सी पॉजिटिव एक्सिस वाल, हुण तुसी मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया नैगेटिव एक्सिस वाल। क्लीयर? हुण तुसी मैगनैटिक फील्ड अप्लाई किया बेटा पुठा, इस दे नाल जिवें जिवें एच बढ़ाओगे आई घटना स्टार्ट हो जाएगी। as h goes on increasing, I goes on decreasing, h goes on increasing, I goes on decreasing, h goes on increasing, I goes on decreasing and एक पोजीशन पे पहुंच के I जीरो हो जाए। इस पोजीशन पे पहुंच के बेटा सबस्टांस का बचा हुआ मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए मैग्नेटिज्म नू खत्म करने वास्ते तुसी कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आ वाली चीज इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी मटीरियल की कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी एच को क्या है, ठीक है। फॉर मेकिंग आई जीरो, केड़ा आई बचा हुआ मैग्नेटिज्म, फॉर मेकिंग रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म जीरो, है ना। अप्लाइड वैल्यू ऑफ एच इज नोन एज कोएर्सिविटी। इन कोएर्सिविटी कहते हैं। कोएर्सिविटी पता चल रही है एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट तो की पता चल रही है कोएर्सिविटी एंड लाइक ओसी, जिमें ओसी है। ओबी इज रिटेंटिविटी, ओबी दा रिटेंटिविटी है। रिटेंटिविटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਚੇਗਾ। ਕੋਐਰਸਿविटी ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਉਸ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ खत्म करने वास्ते, जीरो करने वास्ते असी कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ओपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जिन्नी बेटा कोएर्सिविटी घट होएगी, घट समझ लो भी तुसी ओदा मैग्नेटिज्म छेती ही खत्म करता। थोनू मैग्नेटिज्म खत्म करने वास्ते ज़्यादा मेहनत करने की लोड़ नहीं पई, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की लोड़ नहीं पई। थोड़े जे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने नाल ही सबस्टांस ने अपना मैग्नेटिज्म खत्म करता, सबस्टांस ने अपना मैग्नेटिज्म ईजीली लॉस करता, ईजीली। अंडरस्टैंड मैं की बोल रहे हैं। रिटेंटिविटी थोनू की दसेगी भी सबस्टांस कितना मैग्नेटिज्म बचा है, बट कोएर्सिविटी दसेगी भी सबस्टांस अपना मैग्नेटिज्म कितना ईजीली या कितना डिफिकल्टी ना लॉस करेगा। जिन्नी जिन्नी आ बेटा कोएर्सिविटी की वैल्यू लो होएगी, लो समझ लो भी सबस्टांस ने अपना मैग्नेटिज्म ईजीली लॉस करता। ओदा मैग्नेटिज्म लॉस करने वास्ते सानू ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करना पिया, थोड़े जे मैग्नेटिक फील्ड नाल ओदा मैग्नेटिज्म लॉस हो गया। एग्रीड? जे कोएर्सिविटी ज्यादा है, जितनी कोएर्सिविटी ज्यादा होगी समझ लो भी वो सबस्टांस अपना मैग्नेटिज्म उन्नी मुश्किल नाल लॉस कर रहा है। थोनू ज्यादा फील्ड अप्लाई करना पै रहा है, थोनू ज्यादा मेहनत करनी पै रही है। समझ गए? तक केड़े मटीरियल्स होंदे ने बेटा, वेट मैनू आंसर दो, केड़े मटीरियल्स होंदे ने जिन्हां च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचदा है, जिन्हां च मैग्नेटिज्म ज़्यादा बचता है, जिन्हां की रिटेंटिविटी हाई होगी। जिन्हां मटीरियल्स की रिटेंटिविटी हाई होगी उन्हां च मैग्नेटिज्म ज़्यादा बचेगा, जिन्हां की रिटेंटिविटी लो होगी उन्हां च मैग्नेटिज्म घट बचेगा। किहड़े मटीरियल्स अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस कर देंदे ने, किहड़े डिफिकल्टी नाल लॉस करते हैं, उस वास्ते रिटेंटिविटी देखने की लोड़ नहीं है, कोएर्सिविटी देखो। जिस मटीरियल की कोएर्सिविटी लो है समझ लो भी वो मटीरियल अपना मैग्नेटिज्म आसानी नाल लॉस कर देता है। जिसकी कोएर्सिविटी हाई है, हाई वो मटीरियल अपना मैग्नेटिज्म आसानी नाल लॉस नहीं करता। सबस्टांस कितना मैग्नेटिज्म बचा होया है उस वास्ते रिटेंटिविटी देखो, ते वो मैग्नेटिज्म ईजिली लॉस होएगा कि डिफिकल्टी नाल लॉस होएगा उस वास्ते कोएर्सिविटी देखो। अंडरस्टैंड?
किन्ना मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, उस वास्ते रिटेंटिविटी देखो। वो मैग्नेटिज्म ईजीली लॉस हो जाएगा या डिफिकल्टी नाल लॉस होएगा, उस वास्ते कोएफिशिएंट। क्लियर? चलो इत्थे तक पहुंच गया। हुण तां ईजी है, हुण सारा काम आसान है बेटा, बहुत ईजी है। हुण सुनी जाओ, बस सुनी जाओ। जिन्ना टफ कंसैप्ट सीगा, टफ मुश्किल सीगा, वो निकल चुका है, हुण ईजी है। हुण तुसीं मैनूं दसो, ये सबस्टांस असीं एच अप्लाई किया हुआ है ओपोजिट डायरेक्शन, ये सबस्टांस डीमैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया, असीं सी तक पहुंच गए। तुसीं एच इंक्रीज कर रहे हो हले भी, हुण एच इंक्रीज करोगे की होगा? ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀਕ ਡਾਈਪੋਲਸ ਸੀਗੇ, ਵੀਕ, ਉਹ ਓਪੋजिट डायरैक्शन च ओरीएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਓਪੋजिट मतलब इधर ਨੂੰ इस डायरैक्शन च ओरीएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ਜਦੋਂ बेटा ਇਹ इधर ਨੂੰ ओरीएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲਸ ਉਲਟੇ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਊਥ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਨਾਰਥ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਵਧੇਗੀ। दैट मीनस इस तो बाद जो तुसी एच ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, एच इंक्रीज करते हो तो आई इंक्रीज होगी, एच इंक्रीज करते हो आई इंक्रीज होगी, एच इंक्रीज करते हो आई इंक्रीज होगी। बेटा कब तक इंक्रीज होएगा? जब तक सैचुरेशन पॉइंट नहीं पहुंचता। एक पॉइंट यह जा जाएगा जो दे सारे 100 डाइपोल्स दी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर नु सबस्टेंस बिकम्स फुली मैग्नेटाइज्ड, है ना। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट को भी सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं एंड इस पॉइंट को भी सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट तो बाद तुसी जिन्ना मर्जी एच बढ़ा लो, आई नहीं बढ़ता, आई रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इस पॉइंट पे आके वही सेम कांसेप्ट है बेटा, वही वाला कांसेप्ट है। जिवें ए पॉइंट पे आके ऑल द 100 डाइपोल्स सेम डायरेक्शन हो गए सी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। डी पॉइंट पे आके ऑल द 100 डाइपोल्स सेम डायरेक्शन हो जाएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, उधर हो जाएंगे ओरिएंट। अरे डाइपोल्स जिधर मर्जी नु ओरिएंट हो, चाहे अगे नु चाहे पीछे नु, व्हेन ऑल डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन सबस्टेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, ये फुली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। हुण जो सबस्टेंस फुली मैग्नेटाइज हो गया, एच को डिक्रीज करना स्टार्ट करो। एच को डिक्रीज करोगे, ये डाइपोल्स रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? समझ रहे हो? हुण तो सौखा काम है, समझो केयरफुली। एच घटाओगे, ये डाइपोल्स रैंडम होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इसका मैग्नेटिज्म घटना स्टार्ट हो जाएगा। एज एच गोज ऑन डिक्रीजिंग, आई गोज ऑन डिक्रीजिंग, एच गोज ऑन डिक्रीजिंग, आई गोज ऑन डिक्रीजिंग, एच गोज ऑन डिक्रीजिंग, आई गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक पोजीशन पे आके एच जीरो कर दोगे, एच बिकम्स जीरो, लेकिन सबस्टेंस कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा, सबस्टेंस कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा। किस कारण बचेगा? सेम कंसेप्ट, वीक डाइपोल्स। उन्हां वीक डाइपोल्स ते ये मैग्नेटिक फील्ड अपना इन्फ्लुएंस छड़ देगा। कुछ वीक डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम रह जाएगी, है ना, सेम रह जाएगी, तो सबस्टेंस कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा। उस बचे हुए मैग्नेटिज्म को बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। कितना मैग्नेटिज्म बचेगा कौन दसेगा? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी कितों पता चलेगी? वाई इंटरसेप्ट तो, वाई इंटरसेप्ट ओबी भी है, वाई इंटरसेप्ट ओई भी है, तो ओबी एंड ओई दोनों तो रिटेंटिविटी पता चलेगी। ओबी भी थोनों की दसेगी रिटेंटिविटी, ओई भी की दसेगी रिटेंटिविटी, एंड जेड़ा सेम होंगे, जितना ओबी होएगा उतना ही ओई होएगा, अलग अलग नहीं होंगे। तो ओबी तो भी रिटेंटिविटी पता चलेगी, ओई तो भी पता चलेगी। ठीक है। हुण बेटा इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को द्वार तो जीरो करना है, इस बचे हुए मैग्नेटिज्म को द्वार तो जीरो करना है। फिर द्वार तो तुसी मैग्नेटिक फील्ड अगे को अप्लाई कर दो। जो मैग्नेटिक फील्ड अगे को अप्लाई करोगे, एच बढ़ाओगे आई घटी जाएगा, एच बढ़ाओगे आई घटी जाएगा, एच बढ़ाओगे आई घटी जाएगा। एक पोजीशन पे आके आई जीरो हो जाएगा,
इस पोजीशन पे आके I 0 हो जाएगा। तो बेटा इस OF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ। ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ OC ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, OF ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ठीक है। फिर अगेन तुसी H ਵਧਾਓਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਡਾਈਪੋਲਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ओरिएंट ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ओरिएंट ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ, H ਵਧੂਗਾ, I ਵਧੂਗਾ, H ਵਧੂਗਾ, I ਵਧੂਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ 100 ਦੇ 100 डाइपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन, सब्सटेंस बिकम्स फुली मैग्नेटाइज्ड, अगेन की पहुंच जाऊगा सैचुरेशन पॉइंट, है ना। फिर H घटाओगे I घटेगा, H घटाओगे I घटेगा, H 0 कर दोगे सब्सटेंस कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बच जाएगा, किना कारण, वीक डाइपोल्स कारण। बचे हुए मैग्नेटिज्म को की बोलोगे, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कितना बचेगा कौन दसेगा, रिटेंटिविटी। तो बेटा OB एंड OE मटीरियल ਦੀਆਂ रिटेंटिविटीज ने जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਚੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟੈਂਟਿविटी ਲਾਰਜ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟੈਂਟਿविटी ਸਮਾਲ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸਮਾਲ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ OC ਐਂਡ OF ਹੈ, OC ਐਂਡ OF ਦੇ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਐਰਸਿਵਿਟੀ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੌਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾਲ। जिन्नी कोएरसिविटी लार्ज, मटीरियल अपना मैग्नेटिज्म आसानी नाल लॉस नहीं करेगा, थोनू ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जे कोएरसिविटी लो है, लो दैट मीनस वो मटीरियल अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस कर सकता है, घट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने नाल ही वो अपना मैग्नेटिज्म लॉस करता है। तो बेटा लिसन, हुण मैं मेन पॉइंट्स पे आ रहे हैं, मेन पॉइंट्स, टॉपिक खत्म नहीं होया हले, मैं मेन पॉइंट्स पे आ रहे हैं। ये तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। वीडियो लेंथी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वीडियो लेंथी है बेटा, बट मैं ਵਿੱਚੋਂ टॉपिक नहीं ਛੱਡ ਸਕਦਾ, सॉरी, ठीक है। ये भी रख कर दूंगा मैं, मैनू बोर्ड की जरूरत पैनी है बेटा, ओके। मैं तुहानू रिटेंटिविटी दस चुके रिटेंटिविटी टेल्स अस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, भी सब्सटेंस कितना मैग्नेटिज्म बचेगा। रिटेंटिविटी किसको पता चलेगी, y इंटरसेप्ट तो, लाइक OB OE। सेकंड मैं तुहानू दस चुके मटीरियल दी कोएरसिविटी, रिटेंटिविटी दी डेफिनेशन की दी सी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच टेल्स अस how much residual magnetism remains in the substance even when applied magnetic field is 0। कोएरसिविटी दसेगी कि सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म इजीली और डिफिकल्टी ना लॉस करेगा, लॉसेस मैग्नेटिज्म, सब्सटेंस अपना मैग्नेटिज्म इजीली या डिफिकल्टी ना लॉस करेगा। किस तो पता चलेगा, एक्स इंटरसेप्ट तो, एक्स इंटरसेप्ट लाइक OC या OF तो थोड़ी कोएरसिविटी पता चल सकती है। कोएरसिविटी की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएरसिविटी, कोएरसिविटी एक तरह का H होता है, H, है ना। फॉर, मैं कोएरसिविटी की डेफिनेशन दे रहे हैं, फॉर मेकिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म 0, फॉर मेकिंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म 0 the applied value of magnetic field in opposite direction is known as coercivity। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ਨੂੰ 0 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ opposite direction 'ਚ ਕਿੰਨਾ मैग्नेटिक field अप्लाई ਕੀਤਾ, जिन्ना मैग्नेटिक field अप्लाई किया that is known as coercivity, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थर्ड टर्म दस रहा बेटा, थर्ड टर्म व्हाट इज हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस किसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टैरिसीस।
हिस्टैरिसीस की होंगे। ओके सुनो हिस्टैरिसीस की होंगे। There is a race between H and I. Both starts from 0-0. H ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ। H ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, I ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, H ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, I ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। both reaches up to saturation point, दोनों कितने तक पहुंचे saturation point। फिर तुसी H डिक्रीज किया, I भी डिक्रीज होया, H डिक्रीज किया, I भी डिक्रीज होया, H डिक्रीज होके 0 पहुंच गया, H becomes 0 but substance the I 0 ते नहीं पहुंच पाया, सबस्टांस च कुछ मैग्नेटिज्म बच गया। इस बचे हुए मैग्नेटिज्म ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਅਲ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ H ਤੇ I ਦੀ ਰੇਸ ਚ, H ਤੇ I ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਜਿੱਤ ਗਿਆ, I ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। H 0 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, I ਹਲੇ 0 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ I H ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। I lags behind from H, I lags behind from H। तो बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ H ਤੇ I ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੇਗੀ, H and I ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ I H ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। That phenomena of lagging behind I from H, that phenomena of lagging behind of H, sorry lagging behind of I from H, H तो I दा पीछे रहना हमेशा, that phenomena is known as hysteresis। the phenomena of lagging of I behind H is known as hysteresis। That is the definition। देखो बड़ा सिंपल जी डेफिनेशन है, आसानी नाल याद कर दोगे तुसी, बट मीनिंग तुहानू पता होना चाहिए ना, मतलब पता होएगा तो फिर डेफिनेशन याद करने का मजा ही अलग होगा। ओके तो मीनिंग समझ आ गया भी कोई भी मटीरियल ले लो, एनी मटीरियल, ਜਦੋਂ भी उस मटीरियल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ H ਤੇ I ਚ ਰੇਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, H। I हमेशा H नालों पीछे रहेगा, तो I दा हमेशा H नालों पीछे रहना। लैगिंग ऑफ I, लैगिंग मतलब पीछे रहना, लैगिंग ऑफ I behind H, I दा H नालों पीछे रहना, that phenomena is known as hysteresis। one more term, hysteresis loop। जेड़ा एक ग्राफ बने between the I and H, graph between I and H is known as hysteresis loop। one more term, hysteresis loss। ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इस दे विच ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਲੂਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਵਨ ਲੂਪ, ਪਹਿਲਾਂ O ਤੋਂ A ਗਏ, A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ C, C ਤੋਂ D, D ਤੋਂ E, E ਤੋਂ F, F to A, that is known as one loop। ਇਹਨੂੰ one cycle ਬੋਲਦੇ ਨੇ, one cycle, that is one cycle। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ O ਤੋਂ A ਤੱਕ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, C ਤੋਂ D ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, D ਤੋਂ F ਤੱਕ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ
बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने च एनर्जी का लॉस होंदा है। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द अगेन एंड अगेन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। तो बेटा किस मटीरियल कितना हिस्टैरिसीस लॉस होगा? दिस इज नोन एज एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस ड्यू टू again and again magnetization and demagnetization of substance is known as hysteresis loss। and जेड़ा बेटा hysteresis loss है it is equal to area of hysteresis loop। जेड़ी hysteresis loop बनी है ना, जिन्ना इस loop का area होएगा, area ओना एनर्जी का लॉस होएगा। दैट लॉस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, हुन मैंने आंसर थोड़ा पॉइंट्स क्लियर होए। रिटेंटिविटी कितों पता चलती है? वाई एक्सिस तो रिटेंटिविटी दस दिया मटीरियल च कितना मैग्नेटिज्म बचेगा। कोएर्सिविटी कितों पता चलती है? एक्स एक्सिस तो कोएर्सिविटी दसेगी भी मटीरियल अपना मैग्नेटिज्म इजीली लॉस करेगा या डिफिकल्टी नाल, ज्यादा फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा या कट फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, कोएर्सिविटी दसेगा। हिस्टैरिसीस किनु कहते हैं? आई दा एच नालों पिछे रहना, दैट फिनोमेना इज नोन एज हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लूप की होती है? ग्राफ बिटवीन आई एंड एच इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस की होता है भी बार बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने नाल अगेन एंड अगेन कोई सबस्टांस नु तुसी मैग्नेटाइज कर दो, डीमैग्नेटाइज कर दो, फिर मैग्नेटाइज कर दो, फिर डीमैग्नेटाइज कर दो, अगेन एंड अगेन मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइजेशन होने नाल जिहड़ी एनर्जी दा लॉस हुंदा है। बेटा डाइपोल्स ਨੂੰ कदे ओरिएंट करता, कदे रैंडमली करता, फिर ओरिएंट करता, फिर रैंडमली ओरिएंट करता, इस दे विच एनर्जी दा लॉस हुंदा है। दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर? हुन मैं तुहानू ना लिसन, हुन मैं तुहानू दो मटीरियल्स दियां लूप्स बना के ना ये सारियां चीज़ां दसदा है भी किहड़ी चीज़ की दसी। मैं दो मटीरियल्स दियां लूप्स बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई बोरिंग चीज़ नहीं हैगी बेटा। आई थिंक मैं भी इन्नी देर तक ताही पढ़ा रहा है जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो होपफुली थोनू भी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका होएगा हुण तक। ठीक है, हुण मैं दो मटीरियल्स दी ना लूप्स बना रहा, एक स्टील दी, एक सॉफ्ट आयरन दी। ये मैनूं तुसीं दसोगे किस दी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, किस दी कोएर्सिविटी का ज़्यादा है, किस दी घट है, किस च एनर्जी लॉस ज़्यादा होएगा, किस च घट होएगा, ये तुसीं दसोगे, ये तुसीं पहचानना है। मैं लूप्स ड्रॉ करदा, वेट करो, वेट, पहला मैं लूप्स ड्रॉ करदा, फिर मैं थोड़े तो पूछना। एंड 1 मिनट दो मेरे को, मैं कैमरा भी चेक करना बेटा, बैटरी बैकअप कितने मैं इधर बोली जाऊँ पिछू वीडियो खत्म हो जाए, है ना? 2 मिनट, जस्ट टेक 1 मिनट, आई एम चेकिंग। ओके, ठीक है, लूप्स बनाओ बेटा। आई एच This is the loop of steel. O A O B, मतलब O A स्टील की रिटेंटिविटी होगी, O B स्टील की कोएर्सिविटी होगी। This is soft iron. मैं A1, A2, B1, B2, ठीक है? सॉफ्ट आयरन, स्टील, ठीक है?
these are the two hysteresis loops of two materials, soft iron and steel. Clear? मैंने चेक करो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी दसो पहले बेटा। रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी OA2 जिथे ग्राफ y एक्सिस नाल मीट कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन का जिथे ग्राफ y एक्सिस नाल मीट कर रहे हैं, दिस इज रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। स्टील की रिटेंटिविटी दसो बेटा, स्टील मटेरियल की जिथे एदा ग्राफ y एक्सिस नाल मीट कर रहे हैं, आ मीट कर रहे हैं OA1 ते बेटा OA2 ज्यादा है, OA1 घट है। ठीक है, कंक्लूजन कर दे अपन, बाद में कंक्लूजन कर दे। क्वेर्सिविटी दसो, क्वेर्सिविटी सॉफ्ट आयरन का ग्राफ x एक्सिस से किथे मीट कर रहे हैं, OB2। स्टील का ग्राफ x एक्सिस से किथे मीट कर रहे हैं, OB1। एंड ग्राफ तो थोड़ा क्लियर है बेटा, ग्राफ तो थोड़ा क्लियर है भी OB2 घट है, OB1 ज्यादा है। हिस्टेरेसिस लॉस दसो, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एरिया तो पता चलता है बेटा, एरिया तो एरिया आज चीज का एरिया हो गया, एरिया ऑफ स्टील लूप है ना, ते सॉफ्ट है, सॉरी गलत लिखा है ना मैंने, एरिया ऑफ स्टील लूप, सॉफ्ट आयरन की लूप का एरिया वाला बेटा वाला है, एरिया ऑफ सॉफ्ट आयरन लूप। एंड किधर एरिया ज्यादा है, नेचुरली गल है, तो डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा स्टील का एरिया ज्यादा है। तो सानू क्वेर्सिविटी ते रिटेंटिविटी की पहचान होगी बेटा। हुन इथों कंक्लूजन की कर लो, इसको इथों कंक्लूजन ये निकलता है भी सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा है, स्टील की रिटेंटिविटी घट है। इसका मतलब स्टील च मैग्नेटिज्म घट बचेगा, सॉफ्ट आयरन च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचेगा। सॉफ्ट आयरन च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचता है एज कंपैरेटिव टू स्टील। एग्रीड? इथों कंक्लूजन की कर दो सेकंड पॉइंट तो कंक्लूजन ये निकलता है भी स्टील की क्वेर्सिविटी ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन की क्वेर्सिविटी घट है। इसका मतलब ये होया भी मन्निया भी सॉफ्ट आयरन च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचता है, मन्निया सॉफ्ट आयरन च मैग्नेटिज्म ज्यादा बचता है, बट वो मैग्नेटिज्म इजीली लॉस हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म आसानी नाल लॉस कर देता है। स्टील च मन्निया मैग्नेटिज्म घट बचता है, बट वो जेड़ा मैग्नेटिज्म है वो इजीली लॉस नहीं होता क्योंकि इसकी क्वेर्सिविटी ज्यादा है। थोनू ਇਹਦਾ बचा हुआ मैग्नेटिज्म खत्म करने वास्ते ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस सॉफ्ट आयरन loses its magnetism easily and soft iron loses its magnetism easily, but steel does not lose its magnetism easily. स्टील अपना मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिज्म घट आया है तो काफ़ी देर तक संभाल के रखेगा, अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस नहीं करेगा क्योंकि उसकी क्वेर्सिविटी है। एंड थर्ड पॉइंट तो की कंक्लूजन कर दो बेटा, इसको कंक्लूजन कर दियो। इसको कंक्लूजन निकलता है भी ज़्यादा एनर्जी का लॉस किस च होएगा, स्टील च। जे तुसी स्टील के मटीरियल यूज़ करोगे तो स्टील के मटीरियल्स च ज़्यादा एनर्जी लॉस होएगा, सॉफ्ट आयरन के मटीरियल घट एनर्जी लॉस होएगा। ठीक है, हम मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो, इससे अपना चैप्टर खत्म है बेटा, चैप्टर इज ओवर। इस बच गए वो मटीरियल्स पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मटीरियल्स, वो वैसे सिलेबस तो आउट हो चुके हैं, फिर भी जो कहोगे तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, पर फिलहाल मैंने कुछ क्वेश्चन दे दो तीन क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर दे दो। फर्स्ट मैंने दसो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैंने परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट दोनों चो केड़ा मटीरियल प्रेफर करें,
विच मटीरियल इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट्स। परमानेंट मैगनेट्स बारे सोचियो भी परमानेंट मैगनेट्स किनू कहने, वो मैगनेट्स जिहड़ा अपना मैगनेटिज्म छेती छेती लॉस ना करे, वो सबसटांस जिहड़ा अपना मैगनेटिज्म आसानी नाल लॉस ना कर। जिहड़े आसानी नाल लॉस कर देंगे वो परमानेंट थोड़ी रहेंगे, वो तो कदे मैगनेटाइज हो गए कदे डीमैगनेटाइज हो गए, कदे मैगनेटाइज हो गए कदे डीमैगनेटाइज हो गए। जिहड़े ईजीली लॉस कर देंगे परमानेंट तो आप उन्हें नहीं बोलेंगे ना जिहड़े भी काफ़ी देर तक मैगनेटाइज ही रहे, अपना मैगनेटिज्म छेती लॉस कर नहीं ना। तो बेटा दोनों चो केड़ा मटीरियल है जिहड़ा अपना मैगनेटिज्म छेती लॉस नहीं करता, जिहदी कोएसिविटी हाई कोएसिविटी, जिस मटीरियल की कोएसिविटी हाई है वो अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस नहीं करता। पता है ना, जिस मटीरियल की कोएसिविटी हाई है वो अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस नहीं करता। तो किस मटीरियल की कोएसिविटी हाई है? स्टील की कोएसिविटी हाई है, स्टील की कोएसिविटी हाई है। तो फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स वी यूज स्टील, स्टील दे बनते ने परमानेंट मैग्नेट्स। अगर सपोज करो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने ने, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पता किहनू कहंदे ने? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तो होंदे ने बेटा जिहड़ा इलैक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन किया मैग्नेटाइज हो गया, स्विच ऑफ किया डीमैग्नेटाइज हो गया, स्विच ऑन मैग्नेटाइज स्विच ऑफ डीमैग्नेटाइज। मतलब वो मटीरियल्स जिहड़े अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस करते हैं, जिहड़े मटीरियल्स अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस कर देन, भी स्विच ऑन करिए वो मैग्नेटाइज हो जान, स्विच ऑफ करिए नाल दी नाल डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना। यह जिहा मटीरियल बेटा केड़ा होगा जिहदी कोएसिविटी लो होएगी, विच है लो कोएसिविटी। एंड लो कोएसिविटी किस मटीरियल की है? सॉफ्ट आयरन की है। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने ने देन यूज सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट्स बनाने ने यूज स्टील, क्योंकि स्टील अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस नहीं करता क्योंकि इसकी कोएसिविटी हाई। सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म छेती लॉस कर देंगे क्योंकि इसकी कोएसिविटी लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चन। जो आप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आप यूनिट 4th च पढ़ांगे, यूनिट 4th च पढ़ांगे, यूनिट 4th च भी मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਸ ਐਵੇਂ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਪੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्वेश्चन ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਰ, ਇਹ ਕੋਰ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਈ core of transformer is made up of soft iron. Okay, मैं समझाना है। जेड़ा ट्रांसफार्मर है ना, it works on alternating current। क्यों करता है? मैं थोड़ा सारा कुछ यूनिट 4th से दसूंगा, मैं थोड़ा हुण कुछ भी नहीं दसदा, नथिंग। यूनिट 4th से बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। उस चीज समझाऊंगा भी AC की हुंदा है, DC की हुंदा है। ओके, करंट्स दो तरह के हुंदे ने, करंट्स, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट होता है जेड़ा एक बार इंक्रीज होने तो बाद कांस्टेंट हो जाए। अल्टरनेटिंग करंट होता है जेड़ा बार-बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, कदे इंक्रीज हो गया कदे डिक्रीज हो गया, फिर डायरेक्शन रिवर्स कर ली, फिर रिवर्स कर ली, फिर रिवर्स कर ली, फिर रिवर्स कर ली। जेड़ा करंट बार-बार अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता रहे, कदे अगे नु फ्लो हो गया कदे पीछे नु, कदे अगे नु कदे पीछे नु, कदे अगे नु कदे पीछे नु, दैट करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? हले मैं कोई लॉजिक नहीं दसदा तुहानू, नथिंग, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन एसी। अल्टरनेटिंग करंट कदे इंक्रीज होता है कदे डिक्रीज होता है। जो करंट इंक्रीज होगा कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी, जो करंट डिक्रीज होगा कोर डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, अल्टरनेटिंग करंट के कारण एक कोर बार-बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होती रहती है, एंड बार-बार मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज होने के नाल एनर्जी का लॉस होएगा, जिसको ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। वो हिस्टैरिसीस लॉस घट होवे, एनर्जी का लॉस घट होवे, तो केड़ा मटीरियल यूज करना चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ भी एनर्जी का लॉस घट होवे?
ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲੂਪ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਲੂਪ ਏਰੀਆ, ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੋਸ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੋਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਏਰੀਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਉਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਲੂਪ ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੂਪ ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਰਸ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੋਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਲੂਪ ਏਰੀਆ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ ਲੋਸ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸਟੈਰਿਸਿਸ। ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।